बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर फरमा मजलिसी है अराकीन असम्बली, खाइदीन मजलिस और हल्क़े आज़ा राजा रहबर साहब, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान और मेरी इज्जत माँ और बहनों, ये इंतखाबी जलसा है और माक़बल राष्ट्र असम्बली के इंतखाबात हुए और उन्हें महाराष्ट्र की आवाम ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर मुकम्मल भरोसा किया, अपने एतमाद किया, अपनी महार किया और कीमती वोटों से हमको नवाजा और मेहनतों व काविशों का नतीजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को 2 हल्क़े-जात से कामयाबी और कामरानी दी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन औरंगाबाद और शहर मुंबई से बाइक से कामयाबी और मजलिस की कामयाबी पर सारा हिंदुस्तान वो परेशान हो जाता है कि आखिर कैसा और वो कौन सा जादू है, इसके पास वो कौन सी तरकीब है जिसकी वजह से इन्होंने 15 से 20 दिन में 2 हल्कों से कामयाबी हासिल की। मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला अगर किसी इज्जत से नवाजना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्कुराता है, किसी को नीचा दिखाता है और अल्लाह करना चाहता है तो अल्लाह मुस्कुराता है और दूसरा उस वक्त मुस्कुराता जब दुनिया किसी को उठाना चाहता है और अल्लाह किसी को गिराना चाहता है तो उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुराता। दुनिया हैरान थी और दुनिया ये कह रही थी कि ये लोग आएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे और चले जाएंगे, लेकिन बार एक बात कि हम यहां पर जीतने नहीं आए हैं, इंतखाबात नहीं, महाराष्ट्र के दिलों को जीतने आए हैं और हकीकी बातें है जो दिलों को फतेह को जीते। अरे इख्तियार दौलत ये किसी की नहीं रहे, हमारी क्या रहेगी, इस कायम रहेगी दाएं और हमारे बख्शिश का बाइस बने तो आपकी दुआएं अमल जो अल्लाह की राह में हम करते हैं जिससे अल्लाह हमसे राजी होता है। और यही एक सोच थी, एक फिक्र थी, ये ख्वाहिश थी जिसको आपके दरमियान में आए, यहाँ हासिल करने को नहीं आए बल्कि हम दुनिया में आपकी खिदमत कर आखिरत को सवाल लेकर आए थे और अल्लाह हमारे नियतों को समझा और हमको कामरानी से नवाजा। का जितना भी हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने गुनहगारों को इस काबिल कि हम अल्लाह के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर सके। क्या हमारी हैसियत, क्या हमारी बिसात, क्या कि हम अल्लाह के हबीब के, लेकिन किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह के मोहताज, अल्लाह हमारा मोहताज। अगर हम नहीं तो कोई अल्लाह का काम किसी वाला नहीं है। अगर आज है तो अल्लाह अपना काम और से ले लेगा
हमारे नीयत में खुलूस, हमारे अल्फाज, हमारी जिद्दोजहद में है आखिरत की फिक्र। इसलिए अल्लाह ने हमको कामयाबी से नवाजा है। सारा हिंदुस्तान के हर सियासी जमात पर अगर खौफ है, अगर किसी का है तो मुस्लिमीन का डर है। अगर डर नहीं है तो मेरा सवाल है, अकबर को प्रदेश जाने से, अकबर कर्नाटक जाने से, महाराष्ट्र में आने से इसलिए रोके चुकी कि 5 महीने से हम मुंबई की पुलिस को देते जा रहे हैं, इजाजत दे दो, तो पुलिस के को हमको देना गवारा नहीं है। पूछना चाहता हूं, अरे आज पुलिस सबको डराती, अरे अकबर ओवैसी से मुंबई क्यों डर रही है? क्यों हो? अरे तुम, अरे कोई हथियार नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे पास, अगर कुछ है ईमान की ताकत है, नहीं और तुम हमारी आवाज को हो, हमारी आवाज को रोकना चाहते हो, तो नादानो सवाल है, हम जमहूरी जिद्दोजहद न करें तो बड़ा कि हम उसी जिद, अगर हमारा ये दस्तूरी है अपने हक के लिए जमहूरियत कर सकते हैं। आज हम बायकल्लाह कामयाबी, हम बायकल्लाह के शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो हम दी जाती, अरे क्यों नहीं दी जा सकती? जब कातिल हुकूमत कर सकते तो बताओ कि अपने खतरों पर आखिरी नहीं कर सकते? ये कहां का इंसाफ सवाल है? इंसाफ है मेरा सवाल है। अरे आज काटने वालों को हक है, लेकिन कटने वाले जलने वालों को हक नहीं है। ये क्या इंसाफ है? और आए इंतखाबात आए को मौका मिला दरमियान में आके मुखातिब करने का, तो आज मैं से कि आज इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी है कि ये लोग इख्तिदार तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे के दहे में? ये बीजेपी के सिर्फ 3 पार्लियामेंट थे, उससे आज 200 अराकीन कैसे बने? क्या की खिदमत करके बने? मुल्क की बेरोजगारी कर बने? मुल्क को दूर कर बने? घरों को, फिर मुल्क की तबाह मईशत को सुधारे नहीं आई। 200 से ज्यादा तो सिर्फ नफरत के नाम पर, के नाम पर, या फिर पूरी मस्जिद के शहादत के नाम पर, तो फिर गुजरात के फिसादात के नाम पर इन्होंने किया। बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हिंदुस्तानियों को बांट दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, मजहब के नाम पर बांट दिया, और उसके बाद नस्ल कशी के करवाते गए, आगे बढ़े। आज ये होगा कि क्या काबिलियत है, सलाहियत है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या ये उनका माहिर है, मईशत का माहिर है, तारीख का माहिर है? क्या हिंदी जबान में माहिर है?
नरेंद्र मोदी जीरो हो जाएगा। क्या गुजरात लाने का इनाम मिला तो विजारत उज़्मा मिली। नरोडिया पाटिया में इज्जतों को इस्मतों को इनाम मिला, उज़्मा की कुर्सी मिली। एहसान जाफरी के इनाम मिला तो उज़्मा की कुर्सी मिली। और क्या खबर, इशरत जहां का इनाम मिला, भारत उज़्मा की कुर्सी मिली। इससे हट के क्या? लेकिन आज आप बताइए कि एक साल करीब होता है इख्तियार का, सबका साथ सबका विकास। इख्तियार में आने से पहले बोले कि हिंदुस्तान में करप्शन का खात्मा करेंगे। क्या करप्शन खत्म हुआ? हिंदुस्तान से महंगाई दूर करेंगे, महंगाई दूर। ये भी कहे जो लोग मंदिर के नाम पर इख्तियार पर आए, राम मंदिर के नाम पर इख्तियार पर आए, वो ये भी कि पहले शौचालय बाद में देवालय। क्या भारत नगर में शौचालय बना? ना शौचालय ही बना, ना देवालय ही बना। रुपये की कीमत बढ़ी, न मईशत सुधरी, न करप्शन का खात्मा हुआ, न कुछ हुआ। सिर्फ इख्तियार मिल गया। मिलने के बाद क्या बोलते गए? लब जिहाद, घर वापसी, रामजादे, कुलाजादे, मस्जिदों पे हमला, गिरजाघरों पे हमला। और क्या हद ये हो गई, हद ये हो गई कि अमेरिका का सदर हिंदुस्तान को आता है तो किसी चीज में भी माहिर नहीं रहने वाला। न मईशत में माहिर, न तारीख में माहिर, न हिंदी में माहिर, न संस्कृत में माहिर, न किसी चीज में माहिर। लेकिन एक चीज में माहिर आदमी ने अपनी महारत बता दी। हैदराबाद हाउस में, खुले आसमान में, सर्दियों में, चमन में ओबामा को जिसके लिए मशहूर है, जिसमें माहिर है, चाय डाल के पिलाते रहे। पिलाए, ऐसा मिले कि जैसा बरसों का बिछड़ा यार मिल रहा है, गले मिले। ऐसा पीठ थपथपाए, प्रोटोकॉल तोड़कर चले गए। चाय डाल के पिलाए, सब हुआ। जाते जाते ओबामा क्या बोलकर गया? जाते जाते ओबामा मोदी को, हिंदुस्तान को सबक देकर जाता है कि हिंदुस्तान में सारे मज़ाहब के लोग हैं, उन सब की इज्जत करनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, महात्मा गांधी की आत्मा तड़प रही हो रही। बड़ी खातिर करे, बड़ी तवाज़ो करे, जाके आए, इस्तकबाल करे, जाते जाते वो बोलकर चले गया। अफसोस है, अफसोस है, तुम्हारी जबान खुलती है मुसलमानों के खिलाफ, जहर उगलते इस्लाम के खिलाफ, बुरा बोलते हमको, काटते मुसलमान को, खून बहाते मुसलमान का, इज्जत लूटते, सब कुछ करते। लेकिन ओबामा हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क के बारे में बाहर का आदमी बोलकर चले गया और तुम खामोश सुनते। अगर हम होते तो इसका जवाब देते और कहते कि तुझे कोई इख्तियार नहीं है बोलने का। वो कौन? हिंदुत्व के चैंपियनों, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी, साधुआ, प्रज्ञा, या फिर वो क्या नाम, मेरे जबान पे नाम नहीं चलते इनके, जो भी है, भगोड़िया पगोड़िया, जो भी, अकबर ओवैसी पे तो बोलते हो, ओबामा पे बोलने की हिम्मत नहीं है। अरे अकबर ओवैसी कहता है, अरे ओबामा तू अपने मुल्क को दे, हमारे मुल्क में तुझे मदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। हमको किसी हमदर्द की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। लेकिन आप बताइए
कहां जा रहा है मुल्क? साल भर में क्या? लव जिहाद, घर वापसी, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो, हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाओ, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार, फिर एक कहता है कि गीता पढ़ो, हिंदुस्तान की नेशनल किताब गीता। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान में खुशहाल? फिर उसके बाद महाराष्ट्र में बीफ बैन हो गया। आप बताइए क्या है? बताइए। बीफ बैन, ठीक है, बीफ बैन हो गया। मोदी की हुकूमत आने से लेकर आज तक अगर हमें गलत हो तो जाकर देख लो कि बीफ एक्सपोर्ट, इंडिया जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, यहां से बाहर जो जाता है बीफ, उसमें 17% का इजाफा हुआ नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद। क्या कर रहे मोदी साहब? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। 17% एक्सपोर्ट बढ़ गया और यहां पे बोलते हैं बैन कर दिए। और आज कई लोग आ रहे हैं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए यहां पर। अरे आपको गौर करना होगा कि अगर एक तरफ ये बीजेपी, ये सेना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। बड़ा अफसोस होता है शिवसेना, अरे मैं तो कहूंगा कि 100 दिन की बेगैरत और बेशर्मी की जिंदगी से एक दिन की गैरत की जिंदगी बेहतर। इंतखाबात से पहले शिवसेना बेइज्जती उठाती रही, बेइज्जती का टोकरा उठाती रही, नरेंद्र मोदी दबाता रहा, सेना दबती रही, नरेंद्र मोदी डराता रहा, ठाकरे डरते रहे, एक भी सीट नहीं दे तो बोला खामोश सुन लिए, इलेक्शन हो गया, उसके बाद भी कितनी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती। इनके लीडर को लेकर रेलवे मिनिस्टर बना दिया, अरे इतनी बेइज्जती। और फिर हिंदुत्व के चैंपियन, अरे हिंदुत्व के चैंपियन बनने से पहले इज्जतदार बनना सीखो। इतनी बड़ी बेइज्जती, कैसी बेइज्जती पे बेइज्जती, क्या क्या बोल दिए। बेगैरती फडणवीस के हलफ बर्दारी में चले जाते, नहीं बुलाए तो भी चले गए, मिनिस्टर्स नहीं अब भी बैठे, फ्री के दे दिए, ये नहीं लेते मत लो, हाँ सरकार दे दो, बेगैरती क्या है? आज यही शिवसेना है? नहीं मालूम मुझे। क्या बाला साहब बाल ठाकरे के वक्त भी शिवसेना ऐसी ही थी जो आज हो गई? अरे तुम्हारी गैरत क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूं। और आज मजलिस में तनकीद करते हैं कि रिजर्वेशन होना है तो पाकिस्तान जाओ। अरे बाल ठाकरे या बाल ठाकरे की जरूरत या उद्धव ठाकरे, कोई भी ठाकरे होने दो, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों जाए? इन्हें बोल दिया हम चले जाना। क्यों? जागीर है, क्यों जाए? ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। कोई माई का लाल मुझे इस मुल्क से नहीं निकाल सकता। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, हमने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी है, हमने इस मुल्क को सब कुछ दिया है। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जहां हिंदुस्तान और हमारे तिरंगे झंडे को लहराता है, आजादी के दिन उस लाल किले को बनाने वाले भी हम मुसलमान हैं। क्यों जाए? नहीं जाएंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और आज हथेली पे अपनी जान को ले, तो अपनी जात के लिए नहीं, आपके के लिए, आपकी इज्जत के लिए, और बताना
हार और जीत तो अल्लाह, लेकिन केसरों के लोगों को मालूम हो गया कि हमारा और जीत तो अल्लाह के हाथ है। मेहनत करना, कोशिश करना, लेकिन आज अगर ये एक तरफ ये बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। क्या है कांग्रेस? कांग्रेस से हमारा वाली, हमारा इस्तेमाल, हमको लूटने वाले चोरों के कारवां का नाम कांग्रेस। कितने भिवंडी का फिसाद हुआ, कौन चीफ मिनिस्टर थे? कांग्रेस नहीं थी क्या? बताइए। हाशमपुरे का फिसाद हुआ, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं। अजमेर का फिसाद हुआ तो कांग्रेस नहीं थी। अहमद क्या उस वक्त कांग्रेस नहीं थी? हजार फिसादात हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक तो कांग्रेस की सरकार, और साथ में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में हिंदुस्तान में कितने फिसादात हुए आपको मालूम? 600 फिसादात हुए। 600 फिसाद हो चुके। तो बताइए ये कहां का सबका साथ है? कौन सा साथ हुआ सबका? अरे ये लोग आज कांग्रेस हर वक्त सेना का डर हमको दिखाती रही, हमारे वोटों को हासिल करती रही। लेकिन आप बताइए, सेना था तो 15 महीने देना, 7 साल देना था तुमको, किसी ने नहीं दिए, क्योंकि हमारी आवाज, हमारी ताकत नहीं थी, हमारा इत्तेहाद नहीं था, हमारी मजलिस जैसी कोई जमात नहीं थी। अगर होती तो ये क्या इनके बाप को भी देना। और मजलिस आई है, सेक्युलर वोट बांटेगी। अरे कांग्रेसियों, तुम खुदा की कसम, अगर नसीम खान होता, अमीन पटेल होता, कोई मजलिस नहीं ठहरती थी। हम नहीं ठहरते थे। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कांग्रेस के तुझको कोई मुसलमान नहीं है? क्यों महाराष्ट्र में मजलिस तो आज कहता हूं, हमको महफूज रखा, हमारी वजह कोई हमारा भाई नहीं हारा, कोई हारा। कांग्रेस एनसीपी के मुसलमानों, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। माफ कर लो, मस्त बरसों में एंडा पानी हमारे तारीख के पन्नों में तुम जाएगा और मजलिस का होगा, क्योंकि तुम खुलूस नहीं, तुम में दियानतदारी नहीं, तुम में ईमानदारी नहीं, सिर्फ तुमको सोनिया गांधी के तलवों को चाटना। हम किसी के तलवों को नहीं चाटते, अगर चाटते हैं तो बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदे कर अपनी आंखों के नजराने पेश कर अपने गुनाहों से तौबा कर अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाते हैं। तुम
तुम मुसलमान हो, मुसलमान लेने की तुम में हिम्मत नहीं। अरे हमको ऐसे बुज़दिल लोगों की जरूरत नहीं है। नारायण राणे पैदा कहाँ हुआ? मैं पैदा हुआ पुलिस में। चलना फिरना रेंगना सीखा मजलिस में, खड़े सीखा तो हरे झंडे के सहारे से, बोलना सीखा तो हरे झंडे को पकड़कर बोलता रहा तो हरे झंडे। लेकिन ये कहां से आए? इधर से ये पैदा यहां फले फूले सियासत सीखे, यहां से चीफ मिनिस्टर बने, बाल शिवसेना की तलवों को और फिर वहां से निकले कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आए, यहां प्रेस वाले बैठे हैं। क्या 2014 इलेक्शन से पहले क्या यही नारायण राणे ने कांग्रेस को ब्लैकमेल नहीं किया? क्या सोनिया गांधी के मना के खुड्डी को हाथ लगा के राणे साहब रुक जाइए बोल के रुक? सही है। एक और एक पेशन गोई करूंगा 11 तारीख के बाद, जब मनोज नारायण का जनाजा आएगी तो लिख लो मेरी इस बात को। ये नारायण इल्जाम लगाएगा। क्या इल्जाम लगाएगा? बंबई का सदर हमारा साथ नहीं दिया, साबिका सुनील दत्त की बेटी हमारा साथ नहीं दिए, ये लोग साथ नहीं दिए, इस वास्ते में बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। बोलेगा बीजेपी में जाए, लिख लेना मेरी बात को। अरे ये क्या है मालूम आपको? ये पूरे जितने कांग्रेस के हैं, ये अमीन पटेल, आरिफ नसीम, दूसरे ये गुम्मत के कबूतर हैं। का जो गुम्मत होता है ना, उस पर बैठने वाले कबूतर हैं। इनको इख्तियार नहीं रहा तो ये जी नहीं सकते। लेकिन हम इख्तियार रहो, हम जीते, हम हर हाल में जीना जानते हैं और अपने हक किसी के मोहताज नहीं, हम मोहताज रब्बुल आलमीन के मोहताज। हम और किसी मोहताज नहीं। हमको डर है, का डर नहीं है। हमको डर है तो इस बात का डर है, जवाब देंगे जब अल्लाह के साथ हम हाजिर होंगे। हमारे अरे बता, आरिफ नसीम खान, अमीन पटेल, कांग्रेसी मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को टेबल करने का जब मुतालबा हुआ था तो यही नारायण राणे ने कहा, अगर श्री कृष्णा की रिपोर्ट टेबल होगी तो महाराष्ट्र चलेगा, मुंबई जाएगा, तुम टेबल नहीं कर सकते। क्या नारायण राणे ने नहीं? भाई बताओ। अरे मैं कहूंगा 10 से 15 एमएलए जीत जाती है महाराष्ट्र में, तो खुदा की कसम श्री कृष्णा कमेटी में जितने मुजरिमीन हैं उनके हाथों में फटकारियां पड़ेंगे, वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुंबई के फिसाद को भूले, ना हम गुजरात के फिसाद को भूले, ना हम हाशमपुरे के फिसाद को भूले। मुझ पे तनकीद करने वाले बताओ, 87 में
87 में नदी के किनारे 40 से ज्यादा नौजवान हिंदुस्तानी मुसलमानों को खड़े रखकर पुलिस वाले से गोलियां मार देते हैं और नाले में नदी में गिर जाते हैं। उनको ले जाकर बंदी कर देते हैं। उनके घर वालों को खबर तक नहीं करते कि वो जिंदा है या मर। 87 से लेकर 2015 मेरी तकरीर पर तनकीद करने वालों मेरे अल्फाज बुरे हैं जिनको मेरा उनसे सवाल है कि हाशमपुरे में अगर तुम्हारी औलाद होती, तुम्हारी बेटे होते, तुम्हारे होते, मर जाते, से लेकर 2015 तक इंसाफ नहीं मिलता, क्या तुम खामोश रहते? रोजाना 9 बजे टीवी चैनल चीख चिल्लाने वाला, टीवी चैनल्स के एंकर हर मोटी पे चलाते डिबेट, बहस, ये बात वो बात, उधर कुछ हो गया बहस, उधर कुछ हो गया बहस। हाशमपुरे कोई चैनल में आया? इस वास्ते नहीं आया क्योंकि मरने वाले हम मुसलमान थे। और जब आवाज उठाता तो कहते द्रोही है, मुल्क का दुश्मन है, नफरत की जहर उगल रहा है, अल्फाज हैं वैसे हैं। हाशमपुरा में हम ना बाबरी मस्जिद में हमको मिला, ना गुजरात में हमको मिला, ना इस्लामाबाद मिला, ना इंसाफ मिला, पार्टियां में मरने वाले मुसलमान साथ मिला। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ क्या है? प्रेस वालों ने नहीं मिला, पूरा इंसाफ नहीं मिला। गुजरात के सारे पुलिस वाले, सारे पुलिस वाले इंसाफ मिल गया। अमित शाह सीबीआई क्लीन चिट दिया नहीं दी। पुलिस ऑफिसर क्या नाम? वंजारा, वंजारा को रिहाई दिया नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ट्रेडिशनल है गुजरात में, इंसाफ मिल गया, छूट और पे चढ़ा भी दी। वाह, क्या ये इंसाफ है? क्या इंसाफ है? अरे और तो वो ये है कि हमको दूसरे दर्जे की शहरी की तरह कहना चाहता हूं। जितना हिंदू अपने तिलक लगा सकता है, उतना ही मुसलमान अपने टोपी पहन सकता है। दाढ़ी उंगलियां उठाओ, टोपियों को देखकर कोकला समझो। अरे खुदा ना अगर इस मुल्क की हिफाजत का खतरे का आएगा तो पहले इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनों को, अपनी जानों को, अपने सीनों को और मुल्क की अपने कोई और नहीं, ये मुल्क हमारा है।
मजलिस नहीं है। बेवा की तरह दीवार पे अपने चूड़ियां तोड़ने वाले का नाम मजलिस नहीं है। हम अपने हक के लिए हमारे गिरेबानों को पकड़कर हासिल करना भी जानते हैं। हम बेईमान नहीं। अरे आज इन कोशिशें, दिल्ली में लेटर आया, हैदराबाद को भेजे, तेलंगाना गवर्नमेंट को भेजे, कौन दिए? राजनाथ सिंह कि अकबर ओवैसी नासा में गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्यों मैं दहशत हूं? कहते हैं कि इसको जेल डालो 1 साल तक। तुम 1 साल डालो, 10 साल डालो, डरने वाला नाम अकबर ओवैसी नहीं। अरे क्या डराएंगे? जो मौत के दरवाजे पर दस्तक देख के आया है। अब क्या? अरे 3 गोलियां लगी, एक है 70 मरतबा पेट पे चाकू से मारे, 45 मरतबा वो कत्तारों से मारे। तब ये 1 साल 3 साल से घूम रहे हो, चैन नहीं है। रास्ता में रहता हो, आगरा फिरता हो, तुम जानते तो शुक्रिया जरा डालो। खुदा कसम सूली करना पड़ा, लेकिन की कसम उसके दिए तुमको झुकाई हुई नहीं आई। डरा रहे हम, डरा रहे, जेल में डाल लो। तुम्हारी जेलों से नहीं से कर लेंगे, इन सांप और बिच्छुओं बना लेंगे, इन और बिच्छुओं को दिलाएंगे, जंगलों में आलों के जड़ों को काट अपना पेड़ भर लेंगे। लेकिन खुदा इज़ारे हक नहीं हो रही है। मरना तो सबको है, जमीन की ग़िज़ा बन जाए। लेकिन याद रखो, दुनिया में आए तो कुछ ऐसा कि तुम जाने का दुनिया तुमको याद, ऐसा करो। हर कोई अपने अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, अपने के लिए जीता है, जिए, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के लिए और अपने कान के लिए में रहने बसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों के लिए भी जी। नहीं तो मेरे भाई फिर हम में दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। खुदा मेरे हालात की ये लोग अपने नहीं है, कहते मजलिस आएगी तो फलां जीत जाएगी, ये जीत जाएगी। अरे मजलिस नहीं ठहरेगी तो कांग्रेस एनसीपी का चीफ मिनिस्टर जाएगा, बन जाइए। ठीक है, कांग्रेस एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनता, चलो ये भी कर। यहां पहले सेना की तो क्या होता है? अरे मैं अल्लाह को हमें देखा नहीं,
निशानियों में पहचान। और मैं इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन में शिवसेना के उम्मीदवार की जीत और उसकी मौत में हमारी जीत देख रहा हूं। मैं यकीन से कह रहा हूं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मेरा अगर मुझे दे देगा, पुलिस को दे देगा, तो हमारी जीत यकीनी है, यकीनी है। हमारी बड़ी कमजोरी क्या है मालूम? साल के 5 साल हम दिन हर एक सोचते हैं, हर एक पे रोते हैं, हर एक पे इल्जाम लगाते हैं, कम नहीं करा, ये रोड तो बोला डाला, वो लाइट तो बोला डाला, अच्छे खोल बना तो नहीं बनाया, ये तो बोला नहीं बोला, 5 यही बोलते रहते हैं। जब होता है इंतजार लेने का तो घरों में बैठ के आराम करते हैं, या नहीं तो कोई कुछ ला के दे दिया तो ले लेते हैं, खामोश बैठते हैं। अरे नहीं मेरे, मैं दावे से कहता हूं, पहले भी लोग देते होंगे, पहले भी थे, क्या देते थे? अक्लमंद को इशारा का मसाने पहले मिलता था ना, उसका डबल मिलेगा। अब नारायण है 10 गुना देगा। भाई हुई चीज को नहीं बोलना, नहीं बोलना, बाप को बाप नहीं बोलो, हम बोल रहे हैं तो ले लो ना, जो दिया और फिर किसको क्या देना है आप जानते हैं। जो दे रहे उनसे ले लो और जो काम करना है अपना कर दो। याद रखो 90% पोलिंग होनी है हर वक्त, हमारी पोलिंग 30-40। अरे हिंदुस्तान में क्या हुकूमत हमारी है? क्या फौज हमारी है? क्या पुलिस हमारी है? क्या इख्तिदार हमारा है? क्या दौलत हमारी है? क्या ताकत हमारी है? क्या कुव्वत हमारी है? अरे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़े बड़ा हमारी चौखटों की धूल चाटने पे मजबूर कर, वो हमारा वोट है। वोट तो है ना, वोट है ना, तो उस वोट को इस्तेमाल करो, अपने गुस्से का इजहार करो, अपनी नफरत का इजहार करो, अपने गम का इजहार करो, अपने उम्मीदवार को जिताने की खुशी का इजहार करो। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या फायदा? लोग ऐसी कहेंगे, हाँ अकबर ओवैसी, हाँ आया तो लोग आ जाते हैं, भीड़ उमड़ पड़ती है, मजमा जम जाता है, इसलिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी अच्छा बोलता है। अरे नहीं मेरे भाई, मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, मैं अपने दिल को आपके कदमों के नजर करता हूं। मैं मुसलमानों के दर्द को आपके सामने रखता हूं, मुसलमानों के खून के हक को अदा करने की आपसे उम्मीद करता हूं, और कुछ नहीं मेरे भाई। अरे आज दुश्मन है, हो सकता है कि कल को मैं जिंदा भी ना रहूं, कि कोई मुझे गोली मार मर जाऊं, होगा क्या? मर जाऊंगा। बाज लोग जन्नत में आएंगे, बाज लोग तदफीन में आएंगे, बाज लोग एक खबर पे फूल चला देंगे, कुछ रोएंगे, भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, मैं मुसलमानों के दुख तकलीफ का गम लेके तुम्हारे पास आया हूं। मैं हाशा
मुसलमान, खुदा ना बताओ, अरे सांस से आंसू झरने के लिए बेताब है, बेचैन है, लेकिन रोक रहा हूं इन अश्कों को बहने से, इसलिए कि दुनिया ये न कहे कि मुसलमान का हायत कमजोर है। लेकिन ये दिल रो रहा है, ये दिल रो रहा है, इंसाफ के लिए पुकार रहा है, हक की आवाज को बुलंद रहा है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, तुम इस गुनहगार की आवाज कमजोर पड़ने नहीं देना। अगर मैं कोई गलती है तो माफी चाहता हूं, कुछ भूल गया तब भी माफी हूं, लेकिन ये कहूंगा जिम्मे में खड़े एक एक से, और मेरी आवाज जहां तक ही है, घरों में बैठे मेरी मां और बहनों, बुजुर्गों, जवानों, या फिर नेट के जरिए भी मेरे पास सुनने वाले प्यारे भाइयों, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। अगर तुम अपना हक अदा नहीं करेंगे तो खुदा की कसम हश्र के मैदान में तुम्हारा पकड़ूंगा और कहूंगा कि मैं गवाह हूं कि मैंने वास्ता दिया था, लेकिन ये लोग नहीं होते। अब मैदान हश्र में तुम होंगे, मैं होगा और हमारा अल्लाह खुदा की जमहूरी जिद्दोजहद पे यकीन। अखबारात में पढ़ रहा हूं कि जमहूरी जिद्दोजहद से हटकर लोग दूसरी जिद्दोजहद रास्ता इख्तियार करो, नहीं इख्तियार करो। जमहूरी जिद्दोजहद करो, दस्तूर के दायरे में रहो। अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, और जब तक जिंदा हैं हम तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, और वक्त आया तो मिट भी जाएंगे। लेकिन यह भी पैगाम देना चाहूंगा कि मुसलमानों के साथ जितनी नाइंसाफी हुई, उसके बराबर की नाइंसाफी हिंदुस्तान के दलितों के साथ भी। अहमदनगर में दलितों को जिंदा जला दिया। कौन जाके उनके घरों में बैठकर पुरसा दिए? मजलिस ने दी, असदुद्दीन ओवैसी साहब गए। पार्लियामेंट में आवाज किसने उठाई? मजलिस ने उठाई। अरे आज मैं अपने दलित भाई से कहूंगा कि तुमने सबका साथ दिया ना, एक मर्तबा हमारा भी साथ देकर देख लो। दलितों को ऐसा हक देंगे, ऐसा हक देंगे कि आपको हम में बाबा साहब अम्बेडकर में बनाएंगे। सबको आजमाना, हमको भी आजमाना। और जब ये दलित और मुसलमान मिल जाएगा तो दिल्ली का तख्त हमारा होगा, और दिल्ली के तख्त पे मुसलमान नहीं, अकबर ओवैसी वादा करता है अगर दलित और मुसलमान मिल जाएंगे तो हम मिलकर हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर एक दलित को बिठाएंगे। उठो उठो, आज मैं कहूंगा कि आज कोई नहीं है हक के लिए आवाज उठाने वाला, सिर्फ मजलिस है और हम हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आवाज उठाएंगे और इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज हमारे 7 एमएलए हैं तेलंगाना में। हमारा बजट कितना है? 1000 करोड़ से जायद। परसों 2 दिन पहले हमारी असेंबली खत्म हुई, गड़बड़ करा मैं
चीफ मिनिस्टर उठ के बोला, पहली क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चों को, फर्स्ट से 5th तक के बच्चों को जो स्कूल जाते हैं 10 पास फ्री, 5,000 रुपया स्कॉलरशिप, और 5th से 10th के बच्चों को 8,000 स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मुसलमान बच्चे अगर लंदन अमेरिका जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी हुकूमत उनको पैसा देगी ताकि वो जाकर पढ़ सके। गरीब बच्ची की शादी तो हुकूमत 51,000 रुपया देगी। उर्दू में जितने इम्तिहानात हैं, इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का हो, एसपी का हो, डीएसपी का हो, या वार्ड बॉय का हो, नर्स का हो, जो भी सरकारी मुलाजिमत का इम्तिहान तेलंगाना में होगा वो सारे इम्तिहानात होंगे। और सारे करोड़ात में यहां कितने % रिजर्वेशन? 5% ना, खत्म हो गया ना। हमारे पास कितना देते बोले मालूम आपको? हमारे चीफ मिनिस्टर बोले 12% देंगे। हम साथ हैं ना, तो इतने काम है। अरे महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों, वहां हम बहुत कम हैं, यहां बहुत ज्यादा है। अगर हमारे 15-20 MLA आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह 12% तहफ़्फ़ुज़ हमको यहां पाकिस्तान जाओ बोलने वालों को जाना पड़ेगा यहां से। अरे समझो, मेरी बात को समझो। मालेगांव में हम नहीं जीते, 1 एकड़ जमीन खरीदे, मालेगांव में स्कूल बना रहे हैं, दवाखाना बना रहे हैं, लेडीज एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बना रहे हैं। वहां पर भिवंडी में 1 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, वहां पे भी स्कूल होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होगा, खवातीन के तालीम का मुफ्त इंतजाम होगा, और एक हेल्थ सेंटर। गोवंडी में भी इरादा है, इंशाअल्लाह भारत नगर में भी हमारा इरादा है। हमारे पास उतनी दौलत नहीं है कि इतनी कीमती जमीन खरीद सकें, लेकिन इतना तो है कि कम से कम एक हेल्थ सेंटर तो हम यहां खोल ही करेंगे। बहरहाल हम काम करते आए हैं, करे हैं, लेकिन ये कांग्रेसी लोग सिर्फ धोखा देते हैं और कुछ नहीं दिए। 15 बरस का इख्तियार था, ना श्री कृष्णा कमीशन में साबित होने वाले मुजरिमीन को सजा दिए, ना रिजर्वेशन दिए, ना हमको रोजगार दिए। अब तो ये हो गया कि हमारे कुरैश बरादरी के लोग परेशान हैं। कुरैश बरादरी के मेरे भाइयों, आप परेशान न हो, आप जो चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, जो करोड़ करेंगे करोड़ करेगा आपके लिए। मैदान में हो तो मैदान में आएगा, मरने को कहेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन ये बीफ का मामला मुसलमानों का नहीं है, दलितों का, क्रिश्चियंस का है, सबका। हमको सबको मिलकर होना है। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। और मजलिस का निशान क्या है मेरे भाई? क्या है? पतंग है ना? ठीक है, दूर दूर से लोग आए ना सुनने को। यहां बैठे हमारी बहनें भी हैं, मैं जानता हूं बास को, बहुत दूर से आए हैं। सिर्फ सुनने आने से कुछ नहीं होगा, उस दिन भी आना होगा। अब क्या करना है, कैसा करना है, समझाने की जरूरत नहीं है भाई। महारा बड़ा बच्चा जानता है क्या करना है, कर लेंगे ना। सिखाने की जरूरत नहीं है ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। पतंग है, कन्ने हैं, मांझा है, खिली हुई है, हाथ में दे दिया हो, बस बिठाइए और खींचते जाइए, खींचते जाइए। इतना तो आता ना, मुंबई वालों को ये तो आता ना भाई। अब बताना है कि बायकल्ला वालों ने जैसा खींचा है, हम भी उससे अच्छा खींचेंगे, खींचेंगे ना भाई।
बातों में ना हो, बहकावे में ना हो, आप अपना एक एक वोट इस्तेमाल करो खुदा के लिए, सबसे बड़ी ताकत करेंगे ना। पहले जिन्होंने दिया उनको भी देना है, और पहले इलेक्शन में जिन्होंने नहीं दिया उनको पहले का और ये दोनों देना, दोनों देना। जब नहीं दिए थे ना, देना है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी, हैरत में रहेगी। इंशाअल्लाह हम जीत के निकल जाएंगे, इंशाअल्लाह जीतेंगे ना। जितना हो सकता काम इंशाअल्लाह, और भी जलसे हैं इंशाअल्लाह मुसलसिल होंगे। अब तो शुरू हुआ है मेरे भाई, आज तो अल्लाह रे बोल के पहला दिन है, अभी जबान थोड़ा थोड़ा खुली है, अब और खुलेगी और खुलेगी और खुलेगी और खुलेगी, और आप भी और खुलना है और खुलना है और सुनना है और दबा के खींचना है। जितना है कहां हो, अब मेरी ताकत, मेरा हदिया, मेरी हिम्मत क्या है आपको मालूम ना। नहीं ऐसी वैसी आवाज नहीं मालूम, इस मर्तबा तो वहां तक जाओ। कहां क्या मालूम ना? इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और आपकी कामयाबी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।